हेलो डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा पंचायती राज स्पेशल पंचायती राज से संबंधित सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हरियाणा में वर्तमान में ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 6204। और 11 नवंबर 2020 के अनुसार वर्तमान में गांवों की संख्या कितनी है? 7356। पंचायत सचिव को पंचायत कार्यालय का प्रभारी कहा जाता है, जो पंचायत कार्यालय संबंधी कार्यों का लेखा जोखा रखता है। किसी भी राज्य सरकार और पंचायतों के बीच कड़ी कौन होता है? ग्राम सचिव का पद। ग्राम सचिव की नियुक्ति का जिम्मा किसके पास होता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 हरियाणा में PRI के लिए लागू किया गया है। हरियाणा में लागू हुआ कब? 22 अप्रैल 1994 से। मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? भजन लाल। तो भजन लाल के कार्यकाल में लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा पंचायती राज वित्त बजट, लेखा परीक्षण, कराधान और नियम 1996 को भी 14 अगस्त 1996 को अधिसूचित किया गया। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को सभी डैश से संबंधित कर्तव्य यानी 29 विषय हैं, तो उनसे संबंधित कर्तव्यों और कार्यों को सौंपा जाता है। संविधान की कौन सी अनुसूची में ये विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची में दिए गए विषय हैं। ग्राम पंचायतों को 29 विषय दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मंत्री दुष्यंत चौटाला। डिप्टी CM है हरियाणा के, कौन से नंबर के हैं? 6th नंबर के हैं डिप्टी CM। 14वीं विधानसभा शुरू हुई कब? 21 अक्टूबर 2014 को। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट श्री सुधीर राजपूत। डायरेक्टर ऑफ द पंचायत कौन है? श्री सुशील श्रवण। इसके अंदर ही ग्राम सचिव का पद आता है, डायरेक्टर पंचायत के अंडर आता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। ग्राम पंचायतों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए पंचायती व्यवस्था लागू की जाएगी। पंचायती विकास और विकास एवं पंचायत विभाग के लिए 6,294.79 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया बजट 2020 के अंदर 2020 में। हरियाणा सरकार ने 22 नवंबर 1994 को नया पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू कर दिया। हरियाणा सरकार ने नए अधिनियम के अनुसार सभी तीनों स्तरों पर दिसंबर 1994 में चुनाव करवा के 16 जनवरी 1995 को शपथ ली। पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान 2014 में, और हरियाणा दूसरे नंबर पर। कब इसने लागू की थी? 7 सितंबर 2015 में। पंचायती चुनावों में EVM का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा है। कब लागू की थी इसने EVM? 2010 में। भारत में EVM का प्रथम प्रयोग मई 1985 में केरल के विधानसभा चुनाव में किया गया था, वर्ष 1982 में। EVM का प्रयोग करके चुनाव कराने वाला राज्य गोवा 1999 में। हरियाणा में एक साल में डैश बार ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य है, तो एक साल में 2 बार। कब कब? 12 अप्रैल और 12 अप्रैल और 2 अक्टूबर को।
पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 74वां संविधान संशोधन 1993 नगर निकाय से संबंधित है। 21 नवंबर 2018 को हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र के इस्लामाबाद और हिसार के सिसाई गांव में 2 नई नगर पालिकाओं के गठन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इनके गठन के बाद संख्या 53 से 55 हो जाएगी। वर्तमान में कितनी है? 57। अभी तो 57 है, पहले 53 जब उन्होंने 2 बनाई थी, हिसार के सिसाई गांव में और कुरुक्षेत्र के इस्लामाबाद में नगर पालिकाओं का गठन किया। एट प्रेजेंट कितनी है? 57। हरियाणा में मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल। चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधक एक सरकारी अधिकारी करता है, खंड विकास अधिकारी कहते हैं इसे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कौन है? पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है? B.R. मेहता। विकेंद्रीयकरण की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता यानी B.R. मेहता। संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था को 29 कार्य सौंपे गए हैं। तो 29 कार्य हैं 11वीं अनुसूची में। और कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। लागू तो 1994 में हुआ था। पंचायती राज अधिनियम है 24 अप्रैल 1993। पंचायत राज में के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग देने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत द्वारा स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में भी पंचायत राज का शुभारंभ किया। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा डैश के अंतर्गत निर्धारित की गई है। तो धारा कौन सी है? पंचायती राज समिति में सदस्यों की संख्या के लिए पंचायती राज अधिनियम की 1994 की धारा 58 के अंतर्गत पंचायती राज स्वशासन व्यवस्था स्थानीय स्तर पर इसको जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन। और किसके लिए है लॉर्ड रिपन? जनगणना के लिए प्रयास किया था इसने 1872 के अंदर। और इसी को ही पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी इसने। ये 1880 से 84 तक रहा था लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। गांधी जी ने भी ग्राम स्वराज को माना है, ग्राम स्वराज को लाना है, कहा था कि ग्राम स्वराज को लाना है, गांधी जी ने कहा था। संविधान सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्ष में नहीं थे इसके। तो कौन पक्ष में नहीं था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पंचायती संस्थाओं के पक्ष में नहीं थे। डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 के अंदर ही कहा हुआ है। मूल उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की थी पंचायती राज की। समितियां बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में। इसने कहा था त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए। अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में, यानी कि उसके 20 साल बाद। इसने द्विस्तरीय समिति की सिफारिश की थी। जीबी राव समिति आई थी 1958 में।
85 में, यानी कि 85 में आई थी। और LM सिंघवानी समिति आई थी 1986 में। राव समिति के 1 साल के बाद सिंघनी समिति आई थी। संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की थी इन्होंने, ग्राम पंचायत की वकालत की थी और त्रिस्तरीय की वकालत की थी। त्रिस्तरीय होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए और संवैधानिक मान्यता होनी चाहिए। 86 में जो सिंघवी समिति आई थी इसने ये सिफारिशें की थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद हैं इसमें 243 से लेके और 245 तक।